Hello class 6. Today we are going to start a brand new chapter in social studies, that is chapter number 4 of civics. The name of the chapter is Key Elements and Functioning of a Democracy. First we should understand what is democracy. Democracy is a system of government in which all the citizens of a country can vote to elect their representative. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी है. यहाँ पर जो पब्लिक है, आम जनता है, दे सेलेक्ट देयर गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट करी जाती है? दे सेलेक्ट पर्टिकुलर लीडर्स बाय वोटिंग सिस्टम. यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक को पूरा राइट होता है कि वो अपने लीडर्स सिलेक्ट कर सके, जैसे चीफ मिनिस्टर या कोई भी मंत्री वगैरह जो भी होते हैं. ये सब डेमोक्रेसी की ही हेल्प से पब्लिक सिलेक्ट करती है, जो कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं नेशन को चलाने के लिए. दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट. ये सारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं एंड टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. ये लोगों के बिहाफ से डिसीजंस लेते हैं देश के लिए. द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी आर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. सबसे पहला जो की एलिमेंट होता है डेमोक्रेसी का, दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड वन इज़ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव सेंशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस. सो आई थिंक you got a gist of democracy. Now you are able to understand what is democracy. Let's discuss an example. A girl is being denied playing football with a group of boys because they think girl cannot play football. एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है जिसमें ग्रुप ऑफ बॉयज़ होते हैं. वो एक लड़की को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं. ऐसे एक और एग्जाम्पल है, एन ओवरवेट बॉय इन योर स्कूल इज़ नॉट बीइंग अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन. इन दोनों सिचुएशन में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे इसमें एक गर्ल और यहाँ पे ओवरवेट बॉय, डिस्क्रिमिनेट किया गया. मतलब नॉर्मल लोगों की जगह उनको थोड़ा सा अलग किया गया है कि आप इसमें नहीं आ सकते बिकॉज यू आर ओवरवेट, आप इसमें नहीं आ सकते बिकॉज यू आर अ गर्ल. ठीक है. और डिनाइड बीइंग ट्रीटेड इक्वली, इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. बट what are the key features of democracy? Let us find out in the chapter. So here we have discussed about the meaning of the democracy, and let's start the first topic, that is participation of the people. Number one key element of democracy is participation of people. We have already discussed. The participation of the people is the foundation of democracy. First of all, the people choose their representative. Democracy में क्या होता है कि लोग अपने representative चूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. They vote in the election to elect their representative for a period of 5 years. वो वोटिंग करते हैं और 5 साल के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वर्क करने के लिए. आपको पता होगा हर इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं. आफ्टर द कंप्लीट, जैसे मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो मोदी जी 5 years तक के लिए बन चुके हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years द पीपल डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू इन द पावर. उन 5 सालों के बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं. अगर उनको पिछली गवर्नमेंट, नॉर्मल पब्लिक को पिछली गवर्नमेंट का काम पसंद आएगा तो ही वो वोट करेंगे. जैसे इससे पहले वाले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मोदी गवर्नमेंट का काम इतना पसंद आया कि दोबारा से मोदी गवर्नमेंट नॉर्मल पब्लिक लेकर आई है. After the completion of 5 years, the people should decide whether the government should continue in the power. If a government fails to function in the interest of the people express their disappointment with the government by not voting in its favor in the next election. होता कि अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से निराश है, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं बिकॉज कि वो कोरोना को सही से नहीं डील कर पा रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, वो अपनी नाराज़गी नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को वोट ना दे के दिखाएंगे. आप यहाँ देख सकते हो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आंध्र प्रदेश. ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि एक लेडी बता रही है कि
हम वोट नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ ऐसा है। द पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट इन मल्टीपल वेज सच एज रैलीज, धरना, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन्स। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे लोग अपना दिखा सकते हैं कि उनमें रोष है गवर्नमेंट को लेकर। सेकेंडली, द पीपल एक्ट एज कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनर्स ऑफ द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल में ये होता है कि लोग अपने आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। सेकंड में क्या होता है, द पीपल एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनर। अब ये नहीं है कि अगर हमने 5 साल के लिए गवर्नमेंट चूज कर दी है तो हम गवर्नमेंट को फ्री छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग उन 5 साल में एग्जामिन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस कि जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है वो हमारे फ़ायदे के लिए है या फिर हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए है। दे ओपनली एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जैसे अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो हमें पूरा राइट है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं, हम उसके बारे में आवाज़ उठाएं। इफ़ नेसेसरी दे एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल इन मैनी वेज सच एज रैलीज। अगर आपको उनकी बात या उनके प्रपोजल्स या उनकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है तो आप रैलीज, धरना, स्ट्राइक्स और सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू दिखा सकते हो कि यू हैव डिसअप्रूव्ड। The media like newspaper, magazines and TV also play an important role in expressing the views of the people and making the government realize its responsibility. इस चीज़ में जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है कि लोग एग्जामिन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी का, जिसमें लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के कानों तक बात पहुंच जाए। Did you know a similar struggle against racial discrimination was sparked off in the USA by Rosa Parks? It came to be known as the civil right movement. एक civil right movement हुआ था जो एक तरीके का स्ट्रगल था अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में इन रोज़ा पार्क। सिविल राइट मूवमेंट में क्या था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की काले और गोरे में भेद होता था यूएसए में, तो वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था, एक तरीके का स्ट्रगल किया था रोज़ा पार्क्स में यूएसए में, तो उसको कहते हैं सिविल राइट मूवमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहला एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से समझ में आया हो, डेमोक्रेसी का टर्म समझ में आया हो, और इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।